दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो है भविष्य की चिंता करने वाले। यह वीडियो ज़रूर सुनें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है ईश्वर को जानने का एक उपाय। तो दोस्तों भविष्य की चिंता करने वाले यह वीडियो ज़रूर सुनें, जो कि आपके जीवन को बदल कर रख देगी। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल KP वॉइस स्टोरी में। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनें, जब भी आपकी समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया है? मनुष्य का स्वभाव ही है कि वह सोचता बहुत है। सोचना गलत नहीं है, किंतु जब चिंतन चिता में परिवर्तित हो जाता है तो घातक सिद्ध होता है। कुछ लोग चिंता में जीते हैं और कुछ लोग चिंता में हजारों लोग जीते हैं और चिंतन में 2-4 लोग ही जी पाते हैं। चिंता स्वयं में एक बहुत ही कठिन प्रश्न है, जिसके उत्तर की तलाश में हम कब भटकाव के भंवर जाल में उलझ जाते हैं, जान ही नहीं पाते हैं। और यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनकर साथ साथ चलने लगती है। चिंता के दुष्परिणामों को भी हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते और जहाँ भी जाते हैं चिंता भी साथ साथ चलती है। जीवन में यह चीज़ सीख लो, हर समस्या से मिलेगी आपको मुक्ति। हमारे धर्मशास्त्र और लगभग सभी ग्रंथ रचनाकारों साहित्यकारों ने चिंता के नकारात्मक परिणामों के बारे में अपने अपने हिसाब से समझाया है। गीता में कृष्ण ने भविष्य की चिंता व्यर्थ बताई है, क्योंकि अगर व्यक्ति भविष्य की चिंता में सारा समय नष्ट कर देगा तब वह वर्तमान में जी ही नहीं पाएगा, जिसका भविष्य फल और ही दुखदायी होगा, क्योंकि उसने वर्तमान को तो जिया ही नहीं और सारा समय व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट कर दिया। न ही व्यक्ति वर्तमान में खुश रह सका और न ही वह व्यक्ति भविष्य में खुश रह सकेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया वह ईश्वर को कैसे जान सकता है। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए चिंतन जरूरी है, चिंता नहीं। इसलिए भारतीय संस्कृति में चिंतन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रावधान हैं। यहाँ चित्त और चेतन में फर्क किया गया है। चित्त वृत्तियों पर लगाम लगाना और चेतन को प्रज्वलित करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। चिंतन हमारे विचारों को पुष्ट करता है। एक शोध में यह बात भी सामने आई है कि चिंताओं पर काबू पाकर आप खुद को ज़्यादा मजबूत और काबिल बना सकते हैं। कहा जाता है चिता के समान होती है, इसलिए यह भी कहते हैं कि चिंतन करिए, चिंता मत करिए। चिंता को अर्थहीन कल्पना का दर्जा दिया गया है, जो हमारी सारे काम के विचारों और उलझाकर उन्हें अर्थहीन बना देती हैं। ज़रूरी बातों के लिए चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन हर बात पर बेकार की चिंता करना मूर्खता कहलाती है। किसी भी समस्या के आ जाने पर उसके समाधान के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ही चिंतन है। चिंतनशील व्यक्ति के लिए न कोई मार्ग अवश्य मिल जाता है, उसके पास विवेक है और वह समस्या के आगे से हटता नहीं है, बल्कि डटता है और उससे मुकाबला करता है। समस्या के आगे डटना, समस्या का डटकर मुकाबला करना ही आदि सफलता प्राप्त कर लेना है। जो हो रहा है उसके बारे में चिंता करने की बजाय
उससे सबक लेकर खुद को इस चिंता के दलदल से बाहर निकालना ही बुद्धिमानी है। पंजाब के राय साहब ने अपने सेवक की ऐसी सेवा की जिसने देखा चौंक गया। भूत एवं भविष्य की चिंता में जो वर्तमान का समय नष्ट होता है, वह समय स्वयं को भी भूत ही बना देता है। भूतकाल में भविष्य शून्य हो जाता है। हमें बंद दरवाजे को नहीं देखना है, बल्कि खुले द्वार को देखना है। कैसे होगा यह नहीं सोचना है, कैसे करना है यह हमें सोचना है। धर्म और अध्यात्म हमें वही रास्ता दिखाता है जिसका अनुकरण करके हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकें। दोस्तों, मैं तुम्हें गीता का सार हिंदी में बताता हूँ। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती हैं न मरती हैं। जो हुआ है वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या हो गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया था, जो दिया इसी भगवान को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाएंगे। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएंगे। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद रहेगा। हिंदी साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य हैं, जिनमें से पहला है रामायण और दूसरा है श्रीमद् भगवत गीता। यह हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से भी एक हैं। आज हम आपसे इसी लेख के बारे में बात करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में संग्रहित उपदेशों की। महाभारत के मुताबिक श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धर्मयुद्ध महाभारत में अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे उस युद्ध को जीतना अर्जुन के लिए आसान हो गया था। गीता के उपदेशों को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहते हैं। वहीं अगर हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया जाए तो मूर्ख व्यक्ति के जीवन का भी बड़ा बेड़ा पार हो सकता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता है या फिर विपत्ति के समय हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो गुस्से से अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में गीता में लिखे गए यह उपदेश हमारी सारी समस्याओं की चुटकियों में हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाए थे, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं यह गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है।
और यह उपदेश एक तरीके से लोगों के जीवन में सफलता पाने के लिए अचूक मंत्र भी है। तो आइए जानते हैं गीता सार के बारे में, जो इंसान के भीतरी मन को उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन जीने में व्यतीत करने में सहायता करता है। मानव शरीर अस्थायी और आत्मा स्थायी होती है। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतर मन को नहीं समझते, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र ही सत्य है और वो मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यह इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए, गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में गीता के उपदेश में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वही जब बुद्धि काम नहीं करती तब तक नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम को पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करता है जिससे उन्हें काफ़ी हानि पहुंचती है। वही अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया हो तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वही जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच में अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। श्री कृष्ण ने गीता सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता। अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानवादी नहीं बन सकते हैं। अगर वही उनका कर्म भी छूट गया तो वो दोनों तरफ से भटकते रहेंगे और प्रकृति व्यक्ति के कर्म के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। मनुष्य को देखने के नज़रिए को बदलिए। गीता सार में मनुष्य को देखने के नज़रिए पर भी संदेह किया गया है। इसमें लिखा गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नज़रिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर चीज़ को गलत नज़रिए से देखता है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है।
मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। खुद का आकलन करें। गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वह इंसान जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। अच्छे कर्म करें और अच्छे फल की इच्छा न करें। जो लोग कर्म नहीं करते हैं और फल से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यही नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा, या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेगा या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए। मनुष्य की इंद्रियां का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति में इसे योग ही कहा जाता है। वही जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता सार के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्व के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहते हैं। तनाव से दूर रहने का संदेश है यह कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। अपना काम प्राथमिकता दें और इसे पहले ही करें। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपना काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे के काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपना काम नहीं करते हैं और दूसरे का काम करते रहते हैं वो लोग अक्सर परेशान रहते हैं। जो लोग भगवान को सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। जो लोग अपने काम में मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं वे लोग निश्चय ही सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में
संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करने से बचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के द्वार में श्रीमद् भगवत गीता में जो भी उपदेश दिए गए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लेते हैं तो वह निश्चय ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।